हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवी वाली पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और यदि आप इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो ये भी मेरी गारंटी है कि 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे, इन सभी टॉपिक से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जो होगा मेन टॉपिक्स फॉर केबीएस एंड एनबीएस टायर 1 प्रिपरेशन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूज़फुल वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मैं मनु वर्मा हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर हूँ। तो आपको वही गाइडेंस दूंगा जो यूज़ करके आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन सकते हैं। रीजनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ, देखिए मैं जो बता रहा हूँ बस आपको उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा सारी टॉपिक्स आप छोड़ दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि छोड़ दीजिएगा, बट है क्या कि अगर आप उनको भी कवर कर सकते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड। ठीक है, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट यदि आपके पास टाइम कम है तो आप इन टॉपिक्स को कवर करके भी 90% क्वेश्चंस यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आपको करना है, सिलोजिज्म करना है, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग एंड ऑर्डर एंड डाइस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करना है। रीजनिंग में सिर्फ इतने टॉपिक्स को कर लीजिएगा, इनसे ही आपको 90% रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। और कंप्यूटर एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्किप कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं कंप्यूटर में, आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो। कंप्यूटर में आपको हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ना है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज जिसमें रैम रोम वो सब आप पढ़ेंगे, और मेमोरी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपके कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको डिटेल में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्किंग, जिसमें आप लैन वैन मैन इन सभी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एमएस ऑफिस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, शॉर्टकट की जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आपका साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इजी टॉपिक है, बट इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आज के समय में हमारी ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी हमारी ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से भी आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मैथ्स। तो मैथ्स में आपको सिर्फ ये टॉपिक्स कवर करना है, बस हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम आप पढ़ लीजिएगा, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड एवरेज। इन सभी के टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा, बस आपका 90% सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले आपको इन टॉपिक्स को करना है, बाद में अदर टॉपिक्स को करना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आपके बनने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो आएगा हमारे इंग्लिश। इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में ग्रामर जो है उसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स ये सभी पढ़ना है। वोकैब वाले सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और इडम्स पढ़ना है। बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जो है 90% क्वेश्चन यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, 90% क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि इन टॉपिक्स को करेंगे तो 90% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी। तो हिंदी काफ़ी इजी रहती है और बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आधी चीज़ें आपको बचपन से ही आती हैं। हिंदी में समास, संधि, लिंग, वचन, पर्यायवाची, वर्तनी, शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, और आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, काल ये सब पढ़ना है बस।
हो गया। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, हम इसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स, फेस्टिवल, प्राइज एंड साइंस एंड टेक से रिलेटेड ही ये करंट अफेयर्स पढ़ना है। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों को फोकस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आप इन सभी को कवर कीजिएगा, बाद में आप उनको कीजिएगा, बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीके जीएस। तो जीके जीएस में आप क्या करेंगे, आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही ब्रॉड हैं, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं, तो इजीली कवर करना तो बहुत मुश्किल है। हम सोचे कि इतने कम समय में इन सभी को कवर कर लें तो शायद हम किसी एक सब्जेक्ट को भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, वो है आपकी PYQ स्ट्रैटेजी, ठीक है। क्या है आपकी PYQ स्ट्रैटेजी, यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप लगाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये KVS में आया या नहीं आया, NVS में आया या नहीं आया, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड यदि वो क्वेश्चन आया है तो उसको आपको करना है मतलब करना है। कहीं से भी आपको मिले क्वेश्चन, बट प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आपको कराए हैं उन सभी टॉपिक्स को पहले आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाएंगे। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाएंगे, तो ये बात आप याद रखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और केंद्रीय विद्यालय से संबंधित कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप बस कमेंट कीजिए, आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।